लेकिन हम सब लोगों ने बहुत बार देखा है और सुना है रेव पार्टीज के बारे में। उनकी सच्चाई क्या है? क्या कभी आपका वहां पर जाना हुआ और क्या अनुभव था उसका? नहीं देखिए, जाना तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ कि मेरे परिवार का एक बच्चा, और चूँकि मेरे से मैं थोड़ा खड़ूस हूँ, मेरे परिवार के बच्चे भी, जो भी मेरे देवर जेठों के बच्चे, डरते हैं मुझसे। डरते समझ लो, सम्मान करते हैं। मैं हँसी मज़ाक भी करती हूँ, लेकिन डाँटती भी हूँ। मैंने अचानक कुछ देख रही थी, तो वो सामने आया एक इन्विटेशन कि फ़लाने दिन फ़लाने होटल में रेव पार्टी, और उसमें बच्चे का नाम, ऑर्गेनाइज़र वो। उसको फ़ोन करा, कहा भाई आप ही के परिवार का बच्चा ऑर्गेनाइजर है? मेरे परिवार का बच्चा। मैंने पूछा भाई ये क्या चल रहा है, कोई रेव पार्टी वार्टी? नहीं तो किसने कहा आपसे? मैं कहा नहीं, कोई कह रहा था कि ये कर रहा है। ना ना, मैं ऐसा काम करता हूँ, अब मुझे पता नहीं है कि कैसे मारोगी मुझे। अरे नहीं, मैं क्यों मारूंगी, तू बड़ा हो रहा है, अब तुझे क्या मारना। मैंने कहा करिए मत बेटा ऐसा है। नहीं, मैं नहीं करने का। ठीक है। मैंने उसी दिन वो इन्विटेशन सहित पुलिस को सूचना दी कि मेरे का बच्चा है हमारा, ये रेड करो, ये मैं नहीं सुनूंगी कि नहीं कर रहे हो, और उसे कूटो। मेरठ, हाँ। मैंने कहा कूटो बाईपास पे। मैंने कहा उसे इतना मारो कि इसके टांग टूट जाए, तो मैं अपने सामने कह रही हूँ, हम ले आएंगे घर, जो भी करना है देख लो मैडम। मैंने कहा देख लिया मैंने, किसी को सबको कूटो, जितने उसके यार दोस्तों जो भी इस रेव पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और कपल के लिए तो 3000 रुपये थी एंट्री, सिंगल के लिए 1500 रुपये थी, और सब कपल्स ही बुक कर रहे थे। हमने बोले जी इनका पैसा, मैंने कहा ये देंगे अपने आप, मारो ही नहीं इतना, ये पैसा भी दे इनका लौटाए, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। तो हमने तो चलिए उसको सुधार लिया जैसे भी, तो पहला मौका था। वो पार्टी नहीं हो पाई, लेकिन चर्चा हुई, बहुत चर्चा, अखबारों में छपा, उनका बच्चा, उनका ये एक रिश्तेदार, उनका ये सब चीज़ें हुई, और उन्होंने ऐसे सामने जाके उसको बिठवाया। क्या इस इंसिडेंट का, इस अनुभव का उस पर असर हुआ? वो चीज़ बहुत छूट गई एकदम। ड्रिंक तो करता है वो, तो बाज नहीं आया, वो शराब पीता है अपने घर में बैठ के। आप ये कह रहे हैं कि कम उम्र के बच्चे, खासतौर से स्कूल पूरा करने के बाद कॉलेज के नाम पर जब बाहर जाते हैं, हाँ। आपके अनुभव में आया कि ज्यादातर इस तरीके के काम वहीं शुरू होते हैं, क्योंकि आप पे पैसे के लिए, आप देखिए लिमिटेड पैसा देंगे माँ बाप, उतना देंगे जो खर्चा है, फीस बता दो, कपड़ों का खर्चा बता दो, खाने का बता दो, वो हर महीने चला जाएगा। अब उसके बाद के जो आपके खर्चे, क्योंकि ये जो हॉस्टल्स, ये जो पीजी, और इनमें जाके जो बच्चा, एक पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या मैं कह रही हूँ, लेकिन मैंने उन हालातों में बच्चियों को निकाला है कि धुआं भर रहा पूरे में, और कम से कम 8-10 लड़के, उनके बीच एक लड़की थी, और आपके दिल्ली में, वहां से मैंने उस बच्ची को निकाल के वो लड़की अपनी मर्जी से वहां गई थी? मर्जी से थी, उनकी भी नशे में थी, कोई होश नहीं था उसे, झूम रही थी बिल्कुल। क्या था ये क्या कहानी है, कैसे? मतलब ये उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि भाई दिल्ली हमारी लड़की कोचिंग कर रही है, बड़े कोचिंग में है, और आजकल हमें ऐसा लगता है कि जब भी वो वीकेंड पे आती है, तो आना कम कर दिया है, दूसरा आती है तो अजीब सी, या तो बंद रहती है कमरे में, और हम पे झल्लाती है बात बात पे। अगर हमने दरवाज़ा नॉक करके खाने को भी पूछ लिया तो भी चिल्लाती है कि डिस्टर्ब मत किया करो मुझे। और अक्सर हमें लगता है कि शायद हमें कुछ महक आ रही है, जैसे धुएं जैसी, धुआं तो नहीं दिखता हमें, लेकिन आ रही है कोई महक। अब वो क्या, एक नई सिगरेट कोई चली है, हाँ पता नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम। तो हमने कहा चलो भी, ये ऐसे कैसे, मुझे कोई एड्रेस दो जहाँ ये पीजी में रहती है, यहाँ तो ये मना करेगी, आपके घर में आके मिलूंगी, तो स्वाभाविक ही मुझे जानती भी होगी, तो उनका एड्रेस देंगे, वो आपको पीजी में रहती है। अब सोचिए उस पीजी में हम गए, तो इस हालत में से, उसे नहीं मालूम था हम कहाँ ले जा रहे हैं, कोई भी ले जा सकता था। हमने उठाया, उसे गाड़ी में डाला, सीधे घर लाए। उसे घर तक आने पे भी, जब आप वहां पहुंचे, हाँ, इनके माता पिता के कहने पर आपने माता पिता भी साथ थे, माता पिता को साथ लेकर गए, जहाँ ये लड़की रहती थी वहां पहुंचे। और जब पहुंचे तब क्या हुआ? इतना बुरा हाल था कि जैसे खोलते ही, मतलब हमने भी खांसना शुरू कर दिया, इस कदर धुआं भरा हुआ था, और सब अपने अपने, ये सिगरेट का धुआं, पता नहीं वो कैसा धुआं था, इतना खराब था कि खांसी नहीं रुक रही थी, सब बेहाल थे। बड़ी मुश्किल से अभ्यस्त से हुए देखने के, फिर उसे उठाया, सफेद धुआं बिल्कुल एकदम, उससे उठाया, ये लड़की है जी मेरी, और 8-10 लड़के थे उनके बीच, सब, वो भी इतना सा एक वो पहने हुए, पता नहीं कौन, साथ पढ़ने वाले लोग थे, ये तो वो बताया ना, वो कहती मुझे नहीं पता कौन है। तो जब उसे होश आया 1-2 दिन बाद, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाना पड़ा उन लोगों को, और अभी क्या कहें, लड़की की हालत कैसी थी? और उसको रखना पड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर, रखना पड़ा, इस कदर नशे में थी। क्या ऐसे लोगों को ड्रग्स का भी आदी बनाया? ड्रग्स ही है वो, ड्रग्स हैं वो। और आप यहाँ देख लीजिए ना, इस शहर में आप निकलिए चौराहों पे, कोई लिहाज नहीं है। अच्छा, इसको लड़कियां ऐसे लेती हैं, क्यों, शर्माना क्या है? अरे भैया अपनी बॉडी का ही लिहाज कर लो,
ये अंदर से भी तो आपको खराब कर रहा है। मत करो माँ बाप का, मत करो समाज का, किसी का भी। इस पूरे काम में ड्रग्स का कितना बड़ा रोल है, कैसे शुरू होता है? मैं क्या, एक ड्रग, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, क्या उस लड़की ने बताया, और वो पानी में डाल के रेड हो जाता है। तो मैं ये कह रही थी, मैंने कहा वहाँ वो क्या था, वो रेड तुम पी, रेड वाइन है क्या वो, क्या तुम पी रहे थे? बोल नहीं नहीं, वो तो एक और अलग गोली आती है, वो उसमें डालते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे आसमान पे तैर रहे हों, हमें ये लगता है उससे। हम तो इतने वर्षों से कहते हैं कि हमने लड़कियों को दबा कर रखा है, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं चीजें, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या इतने वर्षों तक दबाया जाना ये उसका परिणाम है कि अब ये सब चीजें अपने मन से, अपनी इच्छा से हो रही है, एक तरीके का विद्रोह दिखता है वो? ये मैं कल एक कॉलेज में थी, मैं एक उदाहरण से आपको बताऊंगी। बच्चे कुछ सवाल पूछ रहे थे, मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा बेटा तुम क्या सोचते हो, औरत पहले आज़ाद नहीं थी? आपको लगता है, आप बच्चे हैं आज के ज़माने के, आपको लगता है कि औरत आज़ाद नहीं थी? अब सोचिए, उतनी फ्रीडम नहीं थी नहीं, आज है? उतनी ही थी। अगर मैं अपने ज़माने में, मैं 64 बोर्न हूँ, सोच के देखिए आप, और मैं उस वक्त लॉ कर सकती हूँ, और उससे बुरा काम बताती हूँ मैं, जो बुरा आपकी नज़रों में और दूसरों की में, मैंने उस ज़माने में लव मैरिज की, इंटरकास्ट की। मैं त्यागी हूँ, ये पंडित है, हालांकि कोई अंतर नहीं है। तो कहाँ थी? और मैंने उन्हें कन्विंस किया। क्यों नहीं आप कन्विंस कर सकते अपने आप? आपके माँ बाप से ज़्यादा आपका हितैषी कोई भी नहीं है दुनिया में। अगर आपको किसी से प्यार भी होता है, आपको क्या ज़रूरत है सेक्स के लिए? आप ये पोर्न देखें, ये करें। एक शादीशुदा ज़िंदगी में आप इज्जत के साथ रहिए ना। जो मैंने आपसे कहा था कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में आपका रेड लाइट एरिया तैयार हो गया। ज्यादातर बड़े और छोटे शहरों में जगह जगह स्पा खुले हुए हैं, और वहाँ स्पा नहीं हो रहा, स्पा के नाम पर क्या हो रहा है ये हम सब जानते हैं, आए दिन हम अखबारों में, टीवी में देखते हैं। बिल्कुल। ये पूरा बिजनेस मॉडल कैसे काम कर रहा है? और यहाँ भी मैं वही कहूंगा कि बहुत बेशर्मी से और बहुत ओपनली सब कुछ चल रहा है, सबकी जानकारी में होते हुए सब कुछ चल रहा है। यहाँ कौन लोग हैं जो चला रहे हैं? लोग कैसे ब्रेन वॉश की जा रही है या अपनी मर्जी से आ रही है? और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज का खतरा कितना बढ़ गया है? देखिए, पहली बात तो यही कहूँगी कि स्पा या मसाज पार्लर में जाने वाले लोगों से पहली बात मैं कहूँगी कि बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खुले हुए हैं, जहाँ बहुत अच्छी मसाज भी दी जाती है, कटी स्नान, भाप स्नान, मड स्नान, और उससे बड़ी रोग भी ठीक होते हैं। फिर पंचकर्म, इनमें आप क्या करने जाते हैं? बंद कमरों में। दूसरी बार केबिन्स क्यों? मर्दों की औरतें करेंगी मसाज, और औरतों की मर्द करेंगी मसाज। और जिनके पास उस मसाज का फीस देने का पैसा है, वो अपने घर में जकूज़ी भी लगा सकता है, वहाँ जाने की कहाँ ज़रूरत है? ये केवल आपको एक सब चीज़ें असेंबल करके दे दी गई, यहाँ आओ, यहाँ वो मसाज भी मिलेगी, और आप चाहें तो और थोड़ा पैसा दो, आपको वही लड़की सेक्स भी प्रोवाइड करेगी। वो नहीं पसंद आ रही, किसी और को देख लो। हम अपनी भूमिका नहीं निभाते विशाल जी। मैंने अपने शहर में कसम खाई हुई है कि स्पा और मसाज पार्लर नहीं चलने दूंगी, और नहीं चलने दे रही। आए दिन रेड कराती हूँ, नया खुलने से पहले भी करा देती हूँ। बेशक लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई मत आओ सामने, नहीं आती हूँ। कुछ लोग कितने स्पा सेंटर और मसाज पार्लर्स पर आपने रेड करवाई, और क्या वहां पर अनुभव था? देखिए, अनुभव तो खराब ही आए। जब तक बाहर निकल के आए, जो जिगोलो जैसा मेरे सामने पहली बार कॉन्सेप्ट आया, उसी बात सोच लिया था कि अपने शहर में नहीं खुलने दूंगी, ये मर जाऊँ चाहे इसके लिए। मैं जिगोलो आया, वो बच्चा, मुझे नहीं पता था जिगोलो क्या होता है। क्या अनुभव था? पहली बार कब पता चला? वो लड़का अच्छा खासा स्मार्ट सा, बड़ा मतलब अच्छा सा बच्चा था, बैठा रहा। उम्र रही होगी ऐसे नहीं होगी, 25-26 साल की, 25-26 साल, लेकिन लंबा चौड़ा, 6 फीट की लंबाई, बड़ा अच्छा सा। मैंने कहा बेटा कोई काम था मुझसे? तो हाँ जी, अकेले में बात करनी है। कहा चलो, ये लोग मैंने बाहर भेजे। तो मैंने कहा बताओ। सोचता रहा, बड़ा मुझे लग रहा था कि कुछ उसमें है, ऐसे कर रहा है। बेटा बिल्कुल निसंकोच बताओ, समझो अपनी माँ से बात कर रहे हो, बताओ। तो उसने कहा जी मैं जिगोलो। मैंने कहा ये क्या होता भी है? बोले जी वो आप नहीं जानती? मैंने कहा नहीं, आप तो इस क्षेत्र में काम करती हो। तो मैंने कहा मेरे सामने तो कभी ये शब्द नहीं आया। क्या है ये? कि ये मेल प्रोस्टिट्यूट हैं। ओ, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग। मैंने कहा फिर अब क्या है, मर्जी से? बोले हाँ जी मर्जी से। तो थोड़ा सा परिचय हुआ तो पता लगा कि बहुत नज़दीक का है मेरे। मैंने कहा क्यों, ये क्या किया तूने? तो बोला कि जी मैं इसमें जिम में जाता था, तो जिम भी साथ में है। तो जिम मालिक ने मुझे कहा जब मेरी सब पूरी होगी, मैंने कहा भाई अब छोड़ूंगा, काफ़ी सब मेरी बॉडी वॉडी सब बना ली। बोले पैसा नहीं कमाना? यानी जब बॉडी बन गई अच्छी, बन गई, मैं जिम छोड़ दूंगा। हाँ। जिम ओनर ने, ट्रेनर ने कहा कि और पैसा कमाना है। और पैसा कमाना है।
तो मैंने कहा हाँ कमा लेंगे, बताओ। तो बोले वो ये है एक, इन आंटी के पास जाना और तुम्हें इन्हें सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो उसने मसाज मुझे तो नहीं आती। बोले नहीं सेक्स करना है इनके साथ। ठीक है, मैं पहली बार डर गया, ये क्या कह रहे हो, मुझे कहीं फंसा दिए, मुझे कहीं वो जेल भिजवा दे तो। कुछ नहीं होने का, बेफिक्र रहो, मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने स्पीकर ऑन करके फ़ोन कर रहा हूँ। फ़ोन करा, हाँ मैडम ये आ रहा है लड़का मेरा। उसने पूछा उधर से स्पीकर पे क्या एज होगी, मैंने कहा 25-26 साल। कैसा है कि बढ़िया, मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ आपको। मैं चला गया।